क्यों वसवसे सता रहे हैं तुम्हें? डरो नहीं और ना गम करो, हम यकीनन तुम्हें बचाने आ रहे हैं। क्यों खुद को इतनी मुश्किल में डालते हो जब तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें कह रहा है? तो बेखौफ हो जाओ जब अल्लाह ताला ने कह दिया है वो तुम्हें बचा लेगा, मुश्किलात से निकाल लेगा। किस में इतनी जुर्रत कि उसके रास्ते में खड़ा हो सके? शैतान इब्लीस ने जब आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म देखा तो तजस्सुस के मारे वो उनके जिस्म में दाखिल हो गया। शैतान जिस्म के एक एक हिस्सा में गया सिवाय दिल के, जहाँ इसको जाने की इजाज़त नहीं थी। क्या कभी गौर किया है, कभी कभी हमारा दिमाग जो काम करने का कहता है वो हमारा दिल नहीं मानता। जो दिल कहता है तो दिमाग उसके मुतालिक बताता है कि ऐसा ठीक नहीं रहेगा। गौर तलब बात यह है कि दिल सही बताता है, मकराना चालें दिमाग से ही पैदा होती है। हमारी जिंदगियों में हर तरफ से हर तरह की बेशुमार परेशानियां हैं। टेंशन, डिप्रेशन, हर जगह लोग दुनियावी तकालीफ से दो चार हैं, ज़हनी मरीज हैं। उन्हें अपनी परेशानियों का हल कहीं नज़र नहीं आता, लेकिन जब अल्लाह पाक उन्हें दिन में 5 वक्त बुलाते हैं तो वो अंधे बहरे हो जाते हैं। उन्हें वो कामयाबी, वो ज़हनी सुकून नहीं हासिल होता, क्योंकि उनके अंदर उसे हासिल करने की चाह ही नहीं होती। और फिर अल्लाह पाक ने जिसके नसीब में अपना सजदा लिखा है सिर्फ वही उसे अदा करेगा, क्योंकि जब अल्लाह पाक किसी से नाराज़ होते हैं तो उसे अपने आगे झुकने से रोक देते हैं। हमारे ऊपर दिन में सिर्फ 5 वक्त सजूद फ़र्ज किए गए हैं, और अगर वो भी हम ना कर सके तो लानत है हम पर। फिर हमें दिन में सिर्फ 5 वक्त उसके सामने जाना है, उसके आगे झुकना है, अपनी सारी परेशानियाँ, अपने सारे गम और दुख उसे बताने हैं। बेशक वो सब जानता है, लेकिन वो हमसे सुनना चाहता है। वो चाहता है हम हमेशा उसकी मदद मांगे, और बेशक वो सुनता है, और सिर्फ वही तो है जो हमारी सुनता है, जो हमारी सुनने वाला है। हमें कभी भी नज़रअंदाज नहीं करता, हमसे नाराज़ भी नहीं होता। हमसे नाराज़ भी होता है तो हमसे रिस्क नहीं छीनता, हमारी हमेशा हिफाजत करता है। और बेशक नमाज ही वो इबादत है जो हमारे दिलों को सुकून में रखती है, और हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी का भी ज़रिया है। जब हम वुज़ू करने के लिए खड़े होते हैं तो पहले ज़हन सुकून की तरफ सफ़र करना शुरू करता है। जैसे जैसे वुज़ू का पानी हमारे ऊपर पड़ता है वैसे वैसे हम पाकीज़गी महसूस करते हैं। फिर हम सुकून क़ल्ब को अपने अंदर उतरता हुआ महसूस करते हैं। जब आहिस्ता आहिस्ता हम वुज़ू के मराहिल तय करते जाते हैं तो हमारी रूह वुज़ू करने लगती है। उस पर लगे हमारे किए हुए गुनाहों के दाग धुलने लगते हैं, हमारे गुनाह मिटने लगते हैं। और फिर जब हम उस रब के आगे झुकते हैं तो हम उस सुकून में होते हैं जो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। वो सुकून जिसको इंसान पूरी दुनिया में ढूंढता है, वो सुकून जिसको अल्लाह पाक पहाड़ों की ऊंचाई पर रख रहे थे, लेकिन अल्लाह पाक ने उस सुकून को इंसान के दिल में रखा ताकि उसे ढूंढने में ज़्यादा मुश्किलें ना पेश आए। इस दिल की बेरानी को बस वही मिटाएगा। सुकून पाएगा तुम्हारा दिल जब कहीं जिक्र खुदा आएगा। तुमने तो ठान ली है अपने नुकसान करने की, मगर देख लेना इंशाअल्लाह तुम्हें अल्लाह बचाएगा। दुआएं मांगते हो तो साथ ही खैर भी मांगा करो। बेहतरीन मांगने वाला बेहतरीन से नवाजा जाएगा। अभी नहीं, लेकिन बहुत जल्द समझ जाओगे। फिर तुम्हारा दिल शुक्र की तस्बीह दोहराएगा। तुम वही समझोगे अभी जो तुम्हारे सामने है। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी आंखों से पर्दा हटाया जाएगा। मैं तो दुआ करती हूँ, या अल्लाह वक्त शर से बचा ले मुझको। देख लेना तो फिर मुझको बहुत तकलीफ पहुँचाएगा। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता, और तुम्हें रास्ते से नावाकिफ पाया तो रास्ता दिखाया। ऐ मेरे सबसे प्यारे अल्लाह पाक, मुझे याद है कि मैंने जब कभी किसी हाल में भी आपको पुकारा तो एक लम्हे से भी पहले मैंने आपको अपने साथ पाया है। किसी ऐसी आयात या बात का अचानक से मेरे जहन के पर्दों पर लहरा जाना, या किसी का मुझे दिलासा दे जाना, ये सब आपकी तरफ से ही तो है। बात, आयात, लोग, तरीका चाहे कुछ भी हो, मगर वसीला आप ही है। मेरे प्यारे अल्लाह पाक, मैंने कभी अपने आप को तन्हा नहीं पाया। हमेशा आपकी रहमत के हिसार में महसूस करना अलग ही खुशी अता करता है। अल्लाह पाक मुझे अपना मुहताज रखे, बस अपनी रहमत के साए में रखे। मुझे खुद से दूर न जाने देना कभी भी। मैं तो आम सी बंदी बशर हूँ, भटक सकती हूँ, मगर मेरे अल्लाह मैं गुमराह लोगों में से नहीं होना चाहती। बस मुझे अपने आप से जुड़े रखना, दुनिया में भी और आखिरत में भी, कि आपके बिना मैं कुछ भी नहीं। या इलाही, मुझे अपना बना ले मेरे रब। कोई इंसान कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए दुआ का वसीला, तौबा का रास्ता और रिस्क का दरवाज़ा कभी बंद नहीं करता। और बेशक हिदायत उसे मिलती है जिसे तलब हो, और अल्लाह हर इंसान की तलब से खूब वाकिफ़ है। ये दुनिया सिवाय एक भूल भुलैया के और कुछ नहीं है। यहाँ आपको भेजा जाता है खोए हुए रास्तों में एक सीधा रास्ता ढूंढने के लिए, वो रास्ता जो अल्लाह तक ले जाता है। हालांकि वो रास्ता अल्लाह ने बताया भी हुआ है,
फिर भी वो हमें रास्ता भटका हुआ सा लगता है। उस रास्ते की पहचान भी करवा दी जाती है। उस रास्ते पर चलने के लिए रहनुमा भी भेजे जाते हैं। सिर्फ एक यकीन वाले दिल और कोशिश वाले ज़हन की ज़रूरत होती है और रास्ता आपको मंजिल तक ले जाता है। मकसद दुनिया नामी भूलभुलैया से निकलकर अल्लाह को ढूंढ लेना है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है कि ये एक सीधा रास्ता है जो मुझ तक पहुंचाने वाला है। और जान लेना, जब वक्त ना बदले तो समझ जाना, दिल बदलने वाला है। हिदायत के लिए कभी कभी एक लफ्ज़ भी काफ़ी होता है और कभी कभी तो पूरा कुरान पाक ही कम पड़ जाता है। बात सारी हुक्म इलाही की होती है और बेशक वो जिसे चाहता है राह दिखाता है और जिसे चाहता है गुमराह करता है। अल्लाह की अताओं पर अल्हम्दुलिल्लाह और अपनी ख़ताओं पर अस्तग़फिरुल्लाह कहना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके साथ जन्नत में से एक जिन ना लगा दिया गया हो। सहाबा ने अर्ज़ किया कि और आप ए अल्लाह के रसूल? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मैं भी, लेकिन मेरा मामला ये है कि अल्लाह ताला ने मेरी मदद की और मेरे साथ जो जिन लगाया था उसने इस्लाम कबूल कर लिया, लिहाजा वो मुझसे सिवाय खैर के और कोई बात नहीं करता। आप जिस कंप्यूटर, लैपटॉप, सेल फोन, टैब वगैरह पर काम कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं तो वो स्लो हो जाता है और फिर जब आप कोई प्रोग्राम, कोई सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हैं वो खुल नहीं रहा होता। तब हम कहते हैं ये तो हैंग हो गया है, लेकिन हम मायूस नहीं होते। हम अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करते हैं और कुछ ही देर लगती है हमारा काम फिर शुरू हो जाता है। आप क्या समझते हैं, इंसानी हाथों से तामीर ये सिस्टम, इंसानी ज़हनों की तख्लीक, ये सॉफ्टवेयर अगर हैंग होते हैं तो क्या हम खुद इस कैफियत से नहीं गुजरते? हम भी हैंग हो जाते हैं। शदीद गुस्सा, शदीद मायूसी, शदीद नफरत हमें हैंग करती है। बोरियत हमारे सिस्टम को स्लो करती है। जैसे अपने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को आप रिस्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आप अपने आप को रिस्टार्ट कर दें। गुस्सा हो तो वो जगह छोड़ दें, मायूसी हो तो वो माहौल कुछ देर के लिए बदल दें। नफरत में वजह नफरत से तवज्जो हटाएं। आप मुसलमान हैं तो आप खुशकिस्मत हैं। आप तौबा इस्तिग़फ़ार करें, नमाज पढ़ें, दोबारा एक नई दुआ, एक नई कोशिश, एक नया वलवला मांगें। तौबा मोमिन का रिस्टार्ट सिस्टम है। अपनी मैं से निकल आओ, कुछ मत बोलो, बस दिल की पुकार से कहो, अल्लाह बस बहुत हो गया, अब नहीं आपसे दूर जाना। बस आपकी दोस्ती चाहिए मुझे, अपना बना लें, मुझे दुनिया की इस दलदल से निकाल लें। बहुत बुरा हूँ ना मैं, लेकिन अल्लाह को तो मैं आपका ही बंदा हूँ, माफ़ कर दीजिए। जब तुम अपने नफ्स को परेशान देखो तो इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ो, क्योंकि इस्तिग़फ़ार उन चीज़ों में से है जिनके ज़रिए अल्लाह बंदे पर दरवाजे खोल देते हैं। आप अभी जिस मुश्किल में फंसे हुए हैं, उस मुश्किल से आपको अल्लाह के सिवा कोई भी सेव नहीं कर सकता। तो फिर इधर उधर क्यों भाग रहे हैं आप? ठहर जाएं, यहीं रुक जाएं। यही जिस मदद की आपको तलाश है वो भागने से नहीं, अल्लाह के सामने सर झुकाने से मिलेगी। यही गलती तो पहले भी आपसे हुई थी, अब अल्लाह के सामने सर नहीं झुकाते थे, इसलिए हालात ऐसे पैदा कर दिए गए जो आपको झुका दें, और आप हैं कि अभी भी भागे जा रहे हैं। समझिए इस बात को कि इस दुनिया में अल्लाह के अलावा आपका कोई भी दोस्त और मददगार नहीं है, और तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई दोस्त है और ना ही मददगार।